साथियों, आज हम पहुंचे हैं गुड़िया खेड़ा सिरसा जिले में, तहसील एलनाबाद में। आज हम पहुंचे हैं गोट फार्मिंग में। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पहुंचे जय पूनिया गोट फार्म संचालक रंजीत पूनिया। तो यहाँ पर हमें आपको अहम जानकारी प्रदान करेंगे, इसलिए हमारे चैनल 2 बाई न्यूज के साथ जुड़े रहें, जिससे आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। सर नमस्कार जी। पहले अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर हमारा नाम है रंजीत पुनिया, गाँव गुड़िया खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा। हाँ जी। तो पहले अपने फार्म के बारे में आप कुछ बताइए, कब आपने इसको शुरू किया, कैसे शुरू किया, आपको क्या दिक्कतें आई, वो थोड़ा बताइए सर। सर हमने शुरू किया तो काफी टाइम हो गया, जैसे लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। हाँ जी सर। सर हमने तो प्रॉपर 10 बकरियों से स्टार्ट किया था ये काम। जैसे आप शुरुआत में सिर्फ 10 बकरियां लेके आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप 10 बकरियां लेके, तो उस टाइम आपको कितना इसका कॉस्ट लगा था, आपको कितने रुपए की ये? सर जब हम 10 बकरी लेके आए तो हमारे को लगभग 12-13 हजार की बकरी आई थी। एक बकरी 12-13 हाँ, हजार 12-13 हजार की आई थी। अच्छा, जैसे हम बात करें तो 1,30,000 40,000 ऐसे आपको पड़ा था। जैसे हम बात करते हैं स्किन के रहने के लिए आपने शेड की व्यवस्था करी, तो आप जो शुरू में इसको शेड बनाया था या कुछ बकरियां आप ज्यादा? सर जैसे साइड तो हमने पहले तो छोटा बनाया था। हाँ जी। जो परली साइड वाला है ना, जो उस साइड वाला छोटा, हमने छोटा साइड बना के फिर हमें जो सरकार की सेंटर से एक स्कीम आ रही है, लाइव स्टॉक मिशन के नाम से है। हाँ जी सर। जो सेंटर से चलती है वो स्कीम, तो उन स्कीम के मैं तहत हमने फाइल अप्लाई करा दी। हाँ जी सर। जो सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग की सिरसा में अपने। अच्छा, आपने ट्रेनिंग सिरसा में की? हाँ, थी? सिरसा में। और ये ट्रेनिंग आपने कितने महीनों की होती है ट्रेनिंग? कोई सर ये ट्रेनिंग अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो ओनली 7 ही दिन की होती है। 7 दिनों की ट्रेनिंग? हाँ, ऑफलाइन होगी। हाँ जी सर। जहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा होंगे, 7 दिन बाद में वो अपने को सर्टिफिकेट भी दे देंगे। हाँ जी। जैसे हम बात करते हैं कि मान लो बकरी फार्म की, तो इसमें और क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे आपने शुरुआत की तो आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा कुछ? हाँ सर, बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आप जब हम लेके आए बकरी, हमें अनुभव ही नहीं था। हाँ जी सर। बकरियों के बारे में अनुभव नहीं था, हमने इसीलिए तो 10 बकरियों से हमने स्टार्ट किया था। आज 10 के लेकर हम 100 पर पहुंच चुके हैं। आज आप 10 से 100 तक? हाँ, 100 तक पहुंच चुके हैं। हम बात करें तो आपने 10 जैसे 1,40,000 की बकरियां लेके थे, फिर आपने शेड भी लगाया था, तो आपका कुल कितना रुपए खर्चा हो गया था जो शुरुआत की थी? देखो सर, स्टार्टिंग में तो ये हो गया, जैसे बकरियों तो आपने काउंसलिंग करी ली। हाँ जी सर। इससे बकरी से अलग मेरे को लगभग 2 लाख रुपए लग गए थे। अच्छा। पहले तो मान लो आपको ये 3 साढ़े 3 लाख या 4 लाख के आसपास जाके? हाँ, शुरू में? हाँ, स्टार्टिंग की बात है। जैसे आप शुरू किया था तो आपने कहाँ पे जाके ये बकरियां खरीदी थी, कौन सी नस्ल की बकरियां थी? हमने तो स्टार्टिंग तो की, बर्बरी नस्ल आती है। अच्छा, बर्बरी जो हमारे यहाँ नजदीक में हनुमानगढ़ जिला लगता है राजस्थान में। हाँ जी। वहां पर एक गांव है नजदीक में ही, रोड़ा वाली गांव का नाम है। अच्छा जी। मैंने तो वहां से बकरी खरीदी थी। वहाँ कोई ये गोट फार्मिंग था या वैसे? नहीं सर, वैसे घर से किसी से, घर से ही खरीदी हाँ, थी? जमींदारों से खरीद के लिए थी। अगर आपको जैसे कोई भी नस्ल लाने चाहता है तो उसमें वो क्या देखें कि वो बढ़िया नस्ल की है? इसमें कुछ बढ़िया नस्ल की जैसे लेनी है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नहीं सर, जैसे नस्ल के बारे में आप बात कर रहे हो तो नस्ल इसमें बहुत ज्यादा है। कम से कम रजिस्टर नस्ल है इसकी 15-20 तो रजिस्ट्रेशन है। जैसे सिरोही हो गई, बर्बरी हो गई, जखराना हो गई, बिट्टल हो गई, सोजस हो गई। कोई भी नस्ल आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। जैसे हम सिरोही की बात करें तो इसकी क्या अलग, ये कैसे अलग है, जैसे कैसे बढ़िया है, इसके बारे में कुछ सर सिरोही की एक तो हमें इस चीज की बेनिफिट ज्यादा मिलता है, जैसे इस हाइट में ऊंची होती है बकरी, हाइट में ऊंची होती है, दूध में उत्पादन भी ज्यादा है इसका। तो बच्चा अगर दूध पिएगा तो बच्चा उल्टा फुलता रहेगा। जैसे बात करें ये जो है आपकी सिरोही बकरी, ये एक साल में कितने इसके ब्याह हो जाते हैं? सर एक साल में बकरी का ब्याह नहीं होता। ये तो जैसे कुछ भाई वीडियो बना रहे हैं ना, ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जमींदारों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल देखे तो एक साल में कोई ब्याह नहीं होता। एक साल के अंदर एक बकरी 14 महीनों में 2 बार ब्याह देती है। 14 महीनों में 2 बार। तो जैसे बात करें तो जैसे ये एक ही बच्चा लाते हैं कि 2 बच्चा भी हो जाता है? सर 2 भी बच्चा लिया है, 1 भी लिया है। अगर बात करें अगर एक बच्चा ले तो वो बढ़िया स्वास्थ्य में अच्छा होता है या 2 बार? नहीं सर, जो सिरोही नस्ल की बकरियां है ना, इसके तो 2 बच्चा भी पलने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसकी माँ के दूध ज्यादा है। अच्छा, ये दूध पूर्ति कर देता है? हाँ, दूध पूर्ति कर देता है। जैसे मान के चलो अब सिरोही बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, अगर वो 2-3 बच्चा लिया है तो उनको पालने में दिक्कत होगी, क्यों? उनके दूध भी उत्पादन बहुत ही कम है। हाँ जी सर। और ये बताइए, जब आपने कुछ काम आपका स्टार्ट हो गया तो आपके कितने सालों के बाद में आपका जितना सारा आप फ्री हो गए, सारा कॉस्ट आपका कंप्लीट होगा,
आपने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, वो कितने सालों में आपने इसको कवर कर सर लिया? मैं ये बात तो पहले भी बोल चुका हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान के चलो आप अगर बकरी कोई पालना चाहता है, हाँ जी सर। हमारा जैसा कोई किसान भाई इस लैंड में आना चाहता है, तो एक तो सेंटर की स्कीम भी चल रही है। हाँ जी सर। अगर चलो सेंटर की स्कीम भी नहीं लेना चाहता है, अपने घर से करना घर से चाहता है, करना है। तो प्रॉपर 10 ही बकरियों से स्टार्ट करें। हाँ जी, जी। 10 बकरियों से स्टार्ट करेगा तो उनको भी अनुभव आएगा, भी बकरी का ब्यांत कैसे होता है, क्या क्या इसमें दिक्कत आती है, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो खुद बंदा इसके अंदर रहेगा ना, जब भी वो मतलब बढ़िया तरह आगे बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। हाँ जी, बात करें सिरोही गोट फार्मिंग की, जैसे सिरोही आपके पास जो ब्रीड है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या क्या घटनाएं आती है, इसमें क्या क्या बीमारियां आती है, वो थोड़ा बताइए। सर वैसे तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत बीमारियां नहीं आती है। हमारी हरियाणा सरकार ने ये जो कर रखा है, हाँ जी सर। इसमें एक बीपीआर इंजेक्शन हो गया, हाँ जी सर। एफएमडी हो गया, टीटी प्लस टीटी हो गया, तो ये 3 वैक्सीन सरकार हमें देती है लगाने के लिए। हाँ जी, जी। डॉक्टर अपने आप ही लगा के जाते हैं। डॉक्टर अपने आप ही हाँ, जाते हैं। ये वैक्सीन चाहे फार्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो ये वैक्सीन जो भी भाई वीडियो को देखेगा ना, तो मेरे का कहने का मतलब ये है भी ये वैक्सीन कंटिन्यू लगाए, तारीख टू तारीख। तो जैसे बात करें, जैसे आज हमने एक इंजेक्शन लगा दिया, तो उसकी अगली अवधि कितने बाद दिनों बाद अगली आएगी? अवधि आएगी सर, जैसे आज इंजेक्शन लगाए आप मान के चलो पीपीआर आज लगवा दिया, हाँ जी, पीपीआर लगा तो दिया। 25 दिन बाद में एफएमडी लगेगा। अच्छा, ये है साल में कितनी बार? 3 बार? नहीं नहीं सर, ये साल में एक बार ही लगेंगे। ये साल तीनों में? वैक्सीन पूरी एक साल में एक ही बार लगना है। हाँ जी सर। इनकी जैसे कीड़ों की दवाई होगी पेट की डिलीवरी करने के लिए, हाँ जी। वो हर 3 महीना बाद में हमें इनको पिलानी पड़ेगी। हाँ जी सर। जैसे हम बातचीत करते हैं, आप कह रहे हो एक हमारे पास स्कीम भी है, जो गवर्नमेंट से अथॉरिटी आपके पास, जो आपको स्कीम के बारे में कुछ बताइए, जो नए किसान भाई है कि अगर वो स्कीम को अपनाना चाहते हैं तो वो कैसे इसको सर ये थोड़ा उसके बारे में लाइव जानकारी स्टॉक दीजिए। मिशन स्कीम का नाम है उद्यम मित्रा। उद्यम मित्र। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर है, पंचकुला इसका ऑफिस है। हाँ जी सर। हर जिले में भी आती है ये। हाँ जी। तो ये सेंटर की स्कीम है सर। सेंटर की स्कीम है सेंटर में आप मान के चलो नीचे से नीचे 105 बकरियों से लेके 525 तक है। हाँ जी। ये मतलब 20 लाख से लेके 1,25,00,000 तक ये स्कीम है। इसमें पूरी की पूरी स्कीम है, सेंटर आधी सब्सिडी देगी इसमें 50% हाँ 50% देगी। वो ऐसे नहीं देगी भी जिस बंदे ने फाइल लगा दी आज ही लगाते ही कह दिया भी मेरे को सब्सिडी नहीं, ऐसे नहीं आएगी। इसका कुछ रीजन है। सबसे पहले तो एक ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिरसा में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ट्रेनिंग 7 दिन की ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होगी। फिर उस बंदे की जमीन, जिस बंदा जो ट्रेनिंग करे उसी के नाम जमीन उसी के नाम जमीन होनी चाहिए, तो साथ में जमीन भी अवेलेबल होगी। फिर बैंक की हिस्सादारी होगी इसमें, बैंक की। हाँ, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन लगता है। अगर कोई भाई लगवाए तो ऑनलाइन ये लग जाएगा। सीए की रिपोर्ट भी बनेगी, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी है, हमारी जमीन की फर्द हो गई, नक्शा हो गया जी सर, जैसे डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी होगी, तो कुछ बैंक की होगी, स्टेटमेंट होगी, ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस है ना ऑनलाइन लग जाएगा। ऑनलाइन लगने के बाद में हमारा जो हरियाणा का है या हमारा पंचकुला चले जाएगा, सेक्टर 2 में चली जाएगी ये फाइल। वहां से इसको वेरीफाई होके वापिस आएगी अपने डिप्टी डायरेक्टर के पास, जो जिले का डायरेक्टर होता है ना, जी सर, उसके पास आएगी। वो आकर यहाँ जगह का स्थापना करेगा। अच्छा। भाई ये जगह जैसे आप लगा रहे हो तो आपके मान के चलो भी आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई सही है, जमीन की लोकेशन फोटो लगी है वो भी सही है, तो फिर वो वेरीफाई करेगा। तो फिर बाद में ये चली जाएगी पंचकुला, वहां से वेरीफाई हो बैंक के पास आएगी। बैंक को इसमें बैंक की हिस्सेदारी वहां आएगी। हाँ जी सर। अगर बैंक रजा हो आपको लोन देने के लिए तो ही वो फाइल आगे चलेगी, नहीं तो बैंक फिर कैंसिल कर देगा। हाँ जी सर। इसमें बैंक की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। ये प्रोसेस इतना लंबा है हाँ कि इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। नहीं सर, इसको मान के चलो आप आज प्रोसेसन लगाओगे ना तो 7-8 महीने में जाके ये क्लियर होगी। 7-8 महीने लग जाते हैं। जैसे हम बात करें एक गोट फार्मिंग की, तो आपकी जो इनकी जो गोट फार्मिंग है इसकी दिनचर्या क्या रहती है? आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या इनको खाने में देते हो, क्या क्या चीजें होती है वो थोड़ा देखो सर, सुबह जैसे दिन निकल गया, हाँ जी सर, सुबह 8-8:30 बजे उनके जो बनाए हुए ठाण, हमारी भाषा में जो इसको ठाण बोलते हैं, बोली बोल देते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग यूज होते हैं। इसके अंदर जैसे आप मान के चलो सुबह इसको खाली करना पड़ता है। हाँ जी सर। सुबह इसको खाली करके निकाल के सारा जो अंदर ये रात के समय में जो नीरा बचा हुआ है, हाँ जी, ये सारा का सारा निकाल के सुबह इसके अंदर बढ़िया नीरा इसके अंदर चला जाएगा भूसा खाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो खाने के बाद में 1-1.5 घंटा में ये खा के रेडी हो जाएगी। हाँ जी। फिर उनको बाहर जाके पानी का स्टॉक है, वहां अपने आप पानी पिएगी। पानी पीने के बाद में ये रेस्ट हो जाएगा। हाँ जी। ये फिर शाम को लगभग 3-3:30 बजे उनको दोबारा यही चीजें दोबारा डाली जाएगी। एक बार ये डाली जाएगी, फिर जैसे हरिया घास है, हरिया घास है, हाँ, वो कुतर काट के डाल दो या सीधा डाल दो, वो एक बार वो भी आएगा। वो खाने के बाद में जैसे रात के समय में अब मान के चलो 7-7:30 हो गए, तो हम दाना देते हैं फिर इसको।
दाना देते हो तो वो फीड आप कौन सी यूज करते हो? सर हमारे यहाँ नजदीक में एक फैक्ट्री है, हाँ जी। वहां से हम मंगवा के लाते हैं। 18 प्रकार का उसके अंदर है मटेरियल बना के लाते हैं। अच्छा। जैसे कणक हो गई, जौ हो गया, सोयाबीन हो गई, हो गया, सारा मेथी हो गई, मिक्सअप करके हाँ आपको पूरा बना के मिक्सअप देते हैं। करके वो उनको सारी बकरियों को हम डिवाइड करते हैं खाने के लिए। खाने के बाद में जैसे खा के रेडी हो गई हाँ तो जी। बाद में पानी नहीं पीने देते, हाँ जी। फिर सुबह तक इसका कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर वो सुबह ही पानी पिएगी? सुबह पानी नहीं पिएगी सर, सुबह पहले उठ के जो से वो इसको सफाई करो और ये भूसा डालेंगे, हाँ जी। भूसा खाएगी, उसके बाद में ही पानी पिएगी जाके, पहले पानी नहीं पीती है। पहले पानी नहीं पीती नहीं है। पीती है सर। जैसे बात करें, आप इनको कितनी मात्रा में फीड देते हो, कितना इनको भूसा खवाते हो? सर जैसे मान के चलो बकरी है, हाँ जी। एक बकरी सिरोही बकरी की मैं आपको बताता हूँ 1 से 1.5 किलो ये पूरे दिन में खा जाती है। 1 से 1.5 भूसा। किलो। दाना की डिमांड हम तो देते हैं सर 200 ग्राम पर बकरी का। 200 ग्राम पर बकरी हाँ, का? जो बड़ी बकरी है ना 200 ग्राम, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको तो थोड़ा ही खाएगी, वो तो खाएगी नहीं। ये हो जैसे हम जाएगा। बात करें आपका महीने का खर्चा, अगर आपके पास 100 बकरियां आपके पास अभी फार्म में उपलब्ध है, तो आपका महीने का कितना सर खर्चा आ आप जाता मान है? के चलो एक बकरी का 7 रुपए तो भूसे का खर्चा हो गया। 7 रुपए। जो 25 रुपए से कम तो दाना भी नहीं अवेलेबल होता। एक बिल्कुल। बकरी 200 ग्राम रोज का खा लेती है। 200 और कुछ सर अरे तो चलो हम किसान आदमी है, जमींदार अपने खेत में ही बोल लेते हैं, पर अगर उसकी भी कास्ट करें ना हाँ जी। तो 10-12 रुपए का वो भी खा जाती है ये। जैसे भूसे की बात करें तो एक नेपियर घास आता है, वो भी इनके लिए सही हाँ है क्या? सर वो बढ़िया है। नेपियर घास। हाँ नेपियर जो घास आता है ना, अब इनकी हम अगर जब वाई करी हुए तो जैसे अभी तो हमारे सीजन में चल रहा है, जैसे बरसीन हो गई, रिदका हो गया, हाँ, सोई हो रिस्का गई, ये चल रहा है। हाँ जब जी। ये ऑफ होगा, हाँ जी। ऑफ होगा तो वो अगर नेपियर लगाए हुआ ना तो वो फिर इनके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्यों खाली टाइम में और तो हमारे चारे की रुत नहीं होती है। हाँ जी। जैसे अब पलटे जाएगा चारा, दोबारा लगाएंगे तो टाइम लगेगा, 2 महीने का समय ले बिल्कुल, लेते हैं बिल्कुल, चारा बिल्कुल। लगाने के लिए। हाँ जी। तो इसके बीच में अगर नेपियर हमारे पास है ना तो वो फिर बढ़िया हो जाएगा। अब एक ये बताइए, जैसे आपने इनका पार्सल कर रखा है यहाँ पे, हाँ जी। 5 इसके टाइप बना रखे हैं? नहीं सर हमने इसके 7 टाइप बना रखे हैं। तो जैसे में अलग अलग किस्म आप रखते हो, जैसे छोटे बच्चों को अलग हाँ है, सर, जैसे adults को कुछ हाँ, अलग है, जो परली साइड में है, तो मेन उधर वाली ब्रेस्ट में, साइड में। एक तो हमने खाली रख रखा है। जी, जैसे वो वो तो खाली खाली तो है। इसीलिए रखा है जैसे कोई बकरी को दिक्कत हो गई, हाँ जी। ब्याने में दिक्कत है या कोई डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट बीमा- देना है, जो भी कोई हाँ। दिक्कत है तो हम उसमें ले जाते हैं इसको, हाँ जी। कि देख रेख के लिए बढ़िया हो जाती है। बढ़िया हो जाता है। उससे आगे का जो पार्ट है, ये दूसरा जो नहीं सर दूसरा पार्ट वो ही आ गया हाँ जो जी, हाँ जी। बच्चों की 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है ना, वो इसी में रहेगा। छोटा बच्चा जो हाँ, मेमना है वो उससे आगे कंटिन्यू आगे आएंगे तो फिर ब्याही हुई बकरी है जो बच्चों की माँ है, हाँ जी। वो हो गई। जैसे ये तीसरा पार्ट आ गया, हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो ब्याने वाली बकरी है वो होगी सर। वो होगी। इससे आगे का जो पार्ट है जो खाली बकरी है, अभी जो हमें ब्याने की कोई उम्मीद ही नहीं है, भी आगे जी। काफी टाइम लंबे रहेगी तो वो अलग रहेगी। उससे आगे सर जो 6 महीने से आगे जो बच्चा होंगे, हाँ जी। 6 से साल का, वो साल का। अलग पार्ट में रहेंगे। उससे आगे हमारे ब्रीडर आ गए। ब्रीडर है। आप भी बात ब्रीडर अलग करें रहते हैं। ब्रीडर की, तो आपके पास कितने ब्रीडर है? सर अभी हमारे पास अवेलेबल फार्म के अंदर 4 ब्रीडर है। 4 ब्रीडर है। हाँ जी। आपने जब शुरुआत की थी तो आपके पास कितने ब्रीडर थे? मैं सर जब शुरुआत की तो एक ही ब्रीडर था। एक ब्रीडर से आपने अब 4 ब्रीडर पे आप हाँ आ अपने चुके हो। हमारे 4 ब्रीडर हो गए। हाँ जी। जैसे बात करें, जैसे अब इन्होंने खाना खा लिया, अपना सारा कुछ सिस्टम हो गया, तो आप इनको बाहर अपने आप चले जाते हैं या? नहीं सर, जैसे ये खा रही है अभी, हाँ जी। जैसे ये खाने के बाद में थोड़ा सा हम इसको ललकारेंगे ना, हाँ जी। नाम मात्र इसको देंगे। जैसे बाहर भी बैठी है बकरी अभी, जो खा के ना अपने रेस्ट पर आ गई, बिल्कुल ये रेस्ट अपने आप ही बाहर आ जाएगी। जैसे पानी पीना हो तो ड्रम में अवेलेबल पानी है। हाँ, पानी सुबह और शाम को नया ही डालना नहीं पड़ेगा। डालना पड़ता है। तो देख सकते हो किसान भाई, कोई जैसे इन्होंने शुरुआत की थी तो 4-5 बकरियों से स्टार्टिंग की थी, और आज उनके पास 105 बकरियां हो चुकी है और 4-5 ब्रीडर भी हो चुके हैं। तो उन्होंने एक और चीज एक मैंने देखी इसमें, कि ये जो नीचे वाला है, कई फार्म में हमने देखा है कि वो फर्श रखते हैं और उन्होंने सीधा रखा है, जो मिट्टी है वो ही रखी है। उसके बारे में पूछते हैं कि सर इसका क्या फायदा है? सर, तो हमने फर्श देखा है जी। जो आपने जहाँ भी फर्श देखे है ना, फर्श और कच्चे का एक रीजन है सर। हाँ जी। जैसे ये बकरियां पेशाब करती है, बिल्कुल सर। ज्यादा बकरियां हैं, पेशाब करेगी, पेशाब से कीचड़ होगा, गिल्ला होगा नीचे। बकरी गिल्ला नहीं पसंद करती। अच्छा, बकरी इसको गिल्ला नहीं? हाँ गिल्ला नहीं पसंद सूखा ही करेगी सर। पसंद है इसको। हाँ सूखा पसंद है। कच्चा इसीलिए रखिए, जैसे पेशाब होगा तो मिट्टी है नीचे, मिट्टी हाँ जी। अपने आप इसको सोच लेगी पेशाब को। जैसे बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई ये सोचता है कि बिकेगी कैसे इसके जो लेने वाले आएंगे वो कैसे, आप कैसे हाँ कांटेक्ट सर, करते हो, थोड़ा ये बताइए। बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है। रहता है जी। सर आज के जमाने में सोशल मीडिया चलता है, हाँ जी, हाँ जी। हर इंसान के पास अपना फोन है, बिल्कुल। अपना अपना एडवर्टाइज करता है। हाँ जी। सर सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप आगे से आगे ज्यादा जहाँ जुड़ेंगे, अपने आप सर यहाँ से फार्म से ही बिक जाएगी बकरी, कहीं जाने ले जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिकने में ऐसे है जैसे हमारे पास बढ़िया नस्ल की बकरियां हैं। हाँ जी, हाँ जी, मान के चलो अब किसी बंदे को 4 बकरी चाहिए, बिल्कुल, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो बढ़िया नस्ल की बकरी हो तो वो अपने आप आ जाएगा। सारी सोशल मीडिया के जरिए आ जाएगा सोशल वो। मीडिया क्यों, के, अपना नाम, पता, एड्रेस सारा जाएगा। कहीं हाँ से जी, चल के आ सकता है बंदा तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बेचने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान के चलो बकरे हैं हमारे पास, जो कस्सी करते हैं, हाँ जी, मशीन लगा देते मशीन हैं, लगाते हैं, उस बकरे को ले जाना पड़ता है। हाँ जी, अगर यहाँ अपने फार्म पे बढ़िया पैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर जैसे इधर तुमो वाली मंडी लगती है, हाँ जी, दिल्ली भी लगती है, अजमेर भी लगती है, अपने नजदीक नजदीक में है ना, वो फिर अपने पैसे ज्यादा लेने के लिए बाहर जाना बाहर पड़ेगा। जाना पड़ता है, नहीं वैसे अगर सही मीडियम में हम बेचेंगे ना तो यहीं भी बिक जाएगा। जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती बेचने वाली तो। कोई परेशानी नहीं। जैसे जैसे आपके पास सिरोही गोट है, हाँ जी, हाँ तो जी। इसकी बात करें तो इसका रेट कैसे डिसाइड होता है? वजन के हिसाब से होता है या कैसे होता है? नहीं सर, इसमें वजन के हिसाब भी हो जाता है। वजन के अगर कोई देगा तो हाँ जी सर, 350 रुपए ऊपर केजी के हिसाब में देंगे। जैसे अब कि, मान के चलो जैसे ये बकरी है, हाँ जी सर, अब अपनी जो ये बकरी है तो ये अभी मतलब पूरी हाइट और लेंथ बकरी है, हाँ जी, मतलब एकदम सिरोही, जिसको सिरोही बोलते हैं ना, हाँ जी, वो बकरी अपनी सिरोही है। ये हाँ जी, पूरी हाइट है, पूरी लंबी और पूरी है। हाँ जी, इसमें वजन के हिसाब तो वही आ जाएगी सर। हाँ जी, जैसे मान के चलो 350 रुपए किलो हम बकरी लेंगे, हाँ जी अब सर, किसी से खरीदेंगे तो 350 रुपया वजन दे रहा है। हाँ जी, अगर कट्टू माल लेंगे तो वो 250 रुपये देगा, तो वो तो हमें फार्म के अंदर तो चीजता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों, हमें तो इसकी मतलब बच्चे चलाने के लिए, हाँ जी, एक गाइडलाइन देने के लिए और ब्रीड हमें आगे नस्ल सुधार के लिए काम किया है। हाँ जी, तो नस्ल तो जब भी सुधरेगी जब हम बढ़िया जानवर लेके आएंगे, बिल्कुल सर, इसका बच्चा होगा तो इसी से नस्ल सुधरेगी। हाँ जी, हाँ जी, अब इसको 350 रुपये में आप डिवाइड करें तो ये बकरी मान के चलो अब कम से कम 76 किलो, कितने किलो की ये? 70-75 किलो वेट है इसका। अच्छा, 70-75 किलो है, और वैसे हम किसी फार्म से खरीदेंगे, हाँ जी, मान के चलो कोई जमींदार के पास जाके खरीदेंगे हाँ तो जी, 5-10 बकरियां मिलेगी, हाँ तो जी, हमें मिनिमम रेट में मिल जाएगी 10 से लेके 14,000 के बीच बीच में। हाँ जी, कोई कहता है 20,000 की आती है, कोई कहता है 50,000 की आती है, सारी झूठ मारते हैं। अच्छा, बकरी अगर सही जानकार बंदा सही खरीदेगा जानकार। तो 10 से लेके 14,000 से ऊपर नहीं खरीदेगा। अगर हमें कोई बकरी खरीदनी है तो उसके लिए क्या, कैसे पता लगता है कि ये बढ़िया बकरी है? सर इसका जैसे कैसे, कितने साल की है, इसका कैसे पता सर चलता है? जैसे हाँ साल की मैं बताता हूँ। हाँ, साल की आप देखो, ये बकरी है अब हमारी। हाँ जी सर, अब आप इधर को देखना इसको, हाँ जी, जैसे इसके दांत है, ये देखो, ये अच्छा दांत जी, दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो बकरी होगी ना तो ये अब 8 दांत की होगी। 8 दांत की। तो हाँ इसका कितना पता चलेगा कितने साल की होगी इसका? सर, ये पहले जो मंथ है ना, 1 साल की जब उम्र होगी तो 2 दांत 2 निकालेगी। दांत निकले, दांत तो बच्चे के भी हो जाते हैं, हाँ जी, जो बच्चे हैं ना छोटे, उनके भी दांत है, वो हाँ जी, कच्चे दांत है। वो कच्चे दांत, 1 साल की उम्र में ये 2 दांत निकाल देगी। हाँ जी, फिर सर ये 1.5 साल की हो जाएगी, 4 दांत हो जाएगी। हाँ जी सर, 2 साल की होगी तो ये 6 दांत होगी। हाँ जी, और जब आप ये 2.5 और 3 साल की जाएगी 8 दांत पूरी हो जाएगी। जब पूरी 8 दांत की होगी तो पूरी हैंग जवान हो जाएगी बकरी। पूरी जुबान, अगर ये 8 दांत की है तो ये पूरी जुबान है, हाँ एकदम फिट जवान है। फिट जुबान है, क्यों, ये बच्ची भी नहीं है हाँ और जी, उम्र भी ज्यादा नहीं है। अगर 8 दांत से ऊपर चली गई, जैसे कोई भाई खरीदना चाहता है तो 8 दांत से ऊपर बकरी है तो उनको दांत घसे हुए मिलेंगे। बिल्कुल, साइड वाले दांत है ना, जो लास्ट के दांत है ना, वो पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे, घसने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो वो बुढ़ापे में आने स्टार्ट हो बुढ़ापे में। जाएगी। और 8 दांत की बकरी होती है ना, वो एकदम फिट जवान होती है। जैसे आपने कहा 8 दांतों वाली की तो रेट रहता है मान लो 10,000 से लेके 15,000 20,000 तक चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बात करें हम इसके, अगर 4 दांत है तो अब इसमें सर रेट मान अगर, के चलो आप 2 दांत की बकरी अवेल करोगे, हाँ जी, खरीदनी हो कहीं से, तो 2 दांत का सर 10,000 रुपये में आ जाएगा। 10,000 रुपए में आ जाएगी। हाँ अगर हम बात करें अगर 8 दांत के आगे भी हम चले जाएं, जैसे कुछ नहीं सर, तो 8 दांत से लेने ऊपर का कोई जाओगे फायदा नहीं तो है, फिर कम आ जाएगी, कम मार्जिन आ रेट जाएगा। रेट में कम हो जाएगी। वो बकरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जिसको बेचना है उसको तो पता है भी अपनी बकरी 8 दांत हो रखी है, तो 8 दांत होने के बाद में तो वो उम्र टूटती चलेगी इसकी। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ब्रीडर, तो हम ब्रीडर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे रंजीत जी के साथ है। तो ब्रीडर के बारे में कुछ बताइए किसान भाइयों को, ब्रीडर के बारे में कैसे सर पता कर सकते जैसे ब्रीडर सिरोही का ब्रीडर है हमारे पास, जो हमारा ब्रीडर है हैं? हाँ जी, आप देख भी रहे हो, इसकी लेंथ भी देख रहे हो, ऊंचाई बिल्कुल और सर। सारी चीज है। अब कई भाई ये कहते हैं भी सिरोही की हमें क्या पहचान है। हाँ जी, पहचान के बारे में सर सिरोही की एक तो सींग की लेंथ वापिस होगी, वापिस होगी, पुट्टी होगी, एक यहाँ से लचकदार होगा, पूरी हाइट होगी, इसमें ब्राउन धब्बे भी होंगे। ब्राउन धब्बे होंगे। हाँ हाँ जी, अब ये बकरा है हमारा अभी 8 दांत हुआ है। 8 दांत हो गया। हाँ ब्रीडर हमारा पूरा तैयार है एकदम बढ़िया। हाँ एकदम क्लियर तैयार है। जो नीचे बैठा है हाँ जी, ये 6 दांत है अभी तक। ब्रीडर सबसे मेन जो बकरी पालन करता है ना, जी उसको ब्रीडर पर ही फोकस लेना है। ब्रीडर पे भी। बकरी जैसे भी हो, अगर कुछ मंदी सस्ती होगी तो भी चल जाएगी, हाँ जी सर, पर ब्रीडर अगर ओरिजिनल होगा ना तो बच्चा तो ब्रीडर पर आना है। हाँ जी। रंजीत जी से पूछेंगे कि उनका एड्रेस
गांव का नाम तो सर आप बताइए, अपना एड्रेस और। सर हमारा गांव गुड़िया खेड़ा, गुड़िया खेड़ा, हरियाणा के अंदर है, जिला सिरसा। जिला सिरसा। गुड़िया खेड़ा गांव, जिला सिरसा। मेरा नाम रणजीत स्नोप अमीलाल पुनिया। हमारा फार्म पड़ता है गांव से पंजाब बेडर रोड के ऊपर, ऑन रोड पे है। हमारा लाइव स्टॉक मिशन के तहत ही फार्म बना हुआ है। हमारा फोन नंबर है सर 82 954 24 641। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद सर, आप भी हमारे पास आए, आपने हमें आके मौका दिया है। आपने वीडियो हमें, आपका दर्शन भी हुआ है ना, इसी बहाने आप तो मिले हो हमसे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।